अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी गरमा-गरम डेवलपमेंट्स चल रही हैं पाकिस्तान में और आपने देख लिया कि एक तो जो जलसे वाली सूरत-ए-हाल है, उसमें काफ़ी गरमा-गर्मी चल रही है, गिरफ्तारियाँ भी चल रही हैं, सख्तियाँ भी चल रही हैं और जो अभी तक की इत्तलात हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं मैसेजेस के ज़रिए लोगों को मोटिवेट और मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो काज़ी अमेंडमेंट थी उसके साथ जो कुछ हुआ है और उसके बाद जो हुकूमत के साथ जो कुछ हुआ है और जो एम्बैरेसमेंट की इंतहा हम देख रहे हैं हुकूमती हलकों में और जो एक किस्म की शिकस्त है उनके लिए, वो हम देखते हैं कि उसका क्या होगा और आगे जाके अब ये दोबारा से वार करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि केपी की गवर्नमेंट जो है, उसने भी डिसाइड किया है कि वो मूव करेगी सुप्रीम कोर्ट को, खास तौर पे ये जो प्रपोज्ड काज़ी अमेंडमेंट है, इस हवाले से। तो इसमें भी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि जो मुख्तलिफ मामलात चल रहे हैं केपीके के अंदर भी और वैसे भी ओवरऑल जो सिचुएशन है वो क्या है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में कहा गया है कि जी 26 तारीख को वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो ये इनकी साजिश है, वो बनाने की कोशिश की जा रही है। सारी उमूर की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये मैं आपको जाते-जाते बताता चलूँ इंट्रोडक्शन से पहले कि एमनेस्टी इंटरनेशनल डिमांड की है, ये पिछले तकरीबन 1 हफ्ता की खबर है, लेकिन हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी जो हमने मिस की कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने डिमांड किया है इमरान खान की रिहाई को और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए। ये भी ज़रा त देखते हैं क्या होता है और मेरी इत्तलात के मुताबिक 3 लोगों का डेलीगेशन यूएस का, अमेरिकियों का मिला है इमरान खान को। अब उसकी क्या तफ़सीलात होंगी, इसको भी ज़रा जाँचने की कोशिश करते हैं। आज हमारा जो अमेरिकन पैनल है, वो थोड़ा-सा ज़रा टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असद फैज़ी साहब और हमारी जो रेगुलर पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर राहीला साहिबा, वो आज नहीं आ सकीं चंद मसरूफियात की वजह से और वैसे वैसे ख़ातिन हज़रात मैं आपको बताऊँ, जो हमारे जो डॉक्टर्स यहाँ पे होते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप वगैरह में होते हैं, उनकी लाइफ़ बहुत ही बिज़ी होती है, तो इसलिए थोड़ा-सा उनको लीवरेज भी देना चाहिए। तो जनाब असद फैज़ी साहब क्या हाल-चाल है जी आपके ठीक-ठाक हैं? ये अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं किसाना साहब? हाँ, बस जी अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जो हमारे मुल्क में हो रहा है उसकी ज़रा मुझे बताएँ कि क्या सूरत-ए-हाल चल रही है? एक तो जलसे की तैयारियाँ चल रही हैं, साथ-साथ गरमा-गर्मी भी चल रही है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, थ्रेट भी किया जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट जो पूरे का पूरा क्रैक डाउन करने की जो है वो ठान के रखी हुई है उसने और वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं होने देंगे। उधर से हम देख रहे हैं कि जो केपीके की साइड से गंडापुर साहब हैं और जो दूसरी के पीटीआई की लीडरशिप है, वो तो कह रहे हैं कि हम जाएँगे और लोग भी जहाँ पे जिस तरह पिछली दफ़ा गए थे संजानी में, इस तरह वहाँ पे भी जाएँगे। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी, बिल्कुल। आपको मालूम है यही सब तमाशे इन्होंने इस्लामाबाद के जलसे में भी किए थे और 1-2 दफ़ा कैंसल भी किया खान साहब ने इसीलिए इनको अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन ये फिर इनका एक पैटर्न बन गया, ये समझने लगे कि पीटीआई कमज़ोर है, पीटीआई के अंदर हिम्मत की कमी है, तो वो क्योंकि खान साहब जो है वो अ, चाहते नहीं है कि कोई खून-खराबा हो या ये कि गड़बड़ हो, हाँ, हाँ। हाँ, कोई गड़बड़ हो, कोई फ़ोर्स का इस्तेमाल हो। तो उस वजह से उन्होंने नहीं किया। अब जो है वो चूँकि लेकिन इवेंचुअली आपने देखा 8 तारीख का किया भी और वो बड़ा कामयाब भी था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर पूरे मुल्क के कोने-कोने से लोग आए थे। अब वैसे जो इनको ये जो उसका खान साहब खौफ। का जो मैसेज है, वो भी मैं आपको ख़वातीन हज़रात को सुना दूँ जी, जी, जी। कि उन्होंने ये लिखा है अपने मैसेज में कि आई अर्ज माय नेशन टू कम आउट फॉर द लाहौर जलसा ऑन सैटरडे with unwavering resolve and commitment. Resistance against this illegitimate government is a responsibility that every conscientious citizen must undertake. This is a battle for the survival of our future generations. तो ये खान साहब कह रहे हैं और ये मेरे ख्याल में बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अगर इनको ना रोका गया और इनके जो प्लान्स हैं अगर इनको थ्वार्ट ना किया गया, तो फिर ज़ाहिर है कि फ्यूचर जनरेशंस हमसे पूछेंगी तो सही ना कि जी आप क्या कर रहे थे उस वक़्त? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और पीटीआई की रिज़ॉल्व जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस जलसे को करने के लिए। खान साहब ने पहले भी कहा है, तो ये जलसा अच्छा। और ये इनकी पुरानी हरकत है कि जब भी जलसा शुरू होना होता है, ये पकड़-धकड़ शुरू कर देते हैं, कंटेनर लगा के पूरा शहर बंद कर देते हैं, कभी इसको घर में घुस गए, कभी उसको मारा-पीटा, लेकिन कामयाबी कभी नहीं होती इनको। वो तो खान साहब कॉल ऑफ क कर देते थे ताकि वो हाँ, कन्फ्रंटेशन ना हो, वरना इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आपने देखा कि इन्होंने पूरा सील ऑफ कर दिया था इस्लामाबाद, फिर भी कितने लाखों लोग पहुंचे हुए थे वहां पे। बल्कि इनफैक्ट शंदाना से मेरी बात हो रही थी तो वो ये कह रही थी कि शी सॉ के जब वो जलसे में थी वो शी वन ऑफ द स्पीकर्स, तो उसने कहा कि हर
घंटे पे 3 लाख के करीब लोग जो थे वो शाम के वक्त जो था वो कहती वो तो बहुत ही ज्यादा जलसा था, बहुत बड़ा और कामयाब था। मेरे ख्याल में लाहौर का भी ऐसे ही होगा, चाहे कुछ भी कर लें। ये आज वैसे लोगों के आज वैसे आपने चंदाना का जिक्र किया। आज चंदाना साहब ने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो चूंकि जलसे के हवाले से मसरूफ होंगी, इसलिए उनसे मेरा ख्याल है वो मैनेज नहीं हो सका होगा, जी क्योंकि हाँ, इस वक्त जी जो हाँ। सूरत हाल है उसमें ये भी चल रहा है साथ साथ। लेकिन एक चीज मुझे बताएं असद भाई, कि ये जो अब सूरत हाल बन रही है और उसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग जो मोबिलाइज होंगे और होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लोगों की मैं देख रहा था वीडियोस वगैरह भी, और लोग कमिटेड हैं कि हमने ये जलसा करना ही करना है। इसमें अगर क्रैकडाउन होता है, और जिसमें कुछ इतलात ये भी हैं कि इस दफा एस्टेब्लिशमेंट शायद दूसरा उसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट अगर करेगी, तो पंजाब गवर्नमेंट अगर करेगी तो उनको तो सीधा करना कोई मसला ही नहीं है, 5 मिनट में वो ठीक हो जाएंगे। ये तो सिर्फ ज्यादा मसला तो एस्टेब्लिशमेंट को हुआ करता है ना। जी, मेरे ख्याल से पंजाब पुलिस के ऊपर जो कंट्रोल और होल्ड एस्टैब्लिशमेंट का है वो तो पंजाब गवर्नमेंट का नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, देन द ओनली क्वेश्चन इज कि हाउ मच द एस्टैब्लिशमेंट इज बिहाइंड इट, राइट? आई मीन दैट्स हम्म, ऑलवेज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। ये तो जब अभी 2 दिन के बाद जलसा होगा तो पता चलेगा कि वो कौन सी टैक्टिक्स यूज करते हैं, क्या होता है। लेकिन आपको बोलिए, पंजाब गवर्नमेंट भी, पीएमएलएन भी ब्रूटल तो बहुत है, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, अगर उनको बैकिंग ना हो एस्टैब्लिशमेंट की, देन दे आर नथिंग। ये तो 17 सीटें लेके हुकूमत में बैठे हैं एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग गोलमेज की बैठे। वजह से। हाँ हाँ, ना इनकी वही तो ना। अपनी अपनी कोई औकात है तो ही नहीं इसलिए इनकी तो। उनकी तो औकात भी नहीं है और कैपेसिटी भी नहीं होगी, और जाहिर है पंजाब पुलिस भी जो है, जब उनको ये पता चल जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बैकिंग नहीं है, तो जी, वो भी फिर उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह के नॉर्मली वो करते हैं। लेकिन दुरुस्त। अच्छा, आप जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे एक चीज जरा बताएं कि ये जो काजी अमेंडमेंट होने जा रही थी, और जिसका हल्ला बल्लू हमने देखा, और जिस तरीके से जनाब मौलाना फजल रहमान की तरफ लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और जनाब मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, रातों को लोग जाग रहे हैं, और रातों को असम्बलियां के इजलास जो बुलाए हुए हैं, ये सारे का सारा। फिर बिलावल सर ये भी कह रहे हैं कि कच्चा ड्राफ्ट था, कुछ पक्का ड्राफ्ट था। एक तो कच्चे के डाकुओं के बाद अब हर चीज कच्ची हो गई है। तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि जनाब सितंबर के एंड पे हम फिर लाएंगे ये तरमीम जो है। अच्छा, अब अगर ये इस तरह का काम करते हैं दोबारा से, तो फिर क्या होगा और किस तरीके से होगा? क्योंकि काजी साहब जो हैं, मुझे लगता है वो किसी भी सूरत में गिव अप नहीं कर रहे हैं। वो आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश करेंगे। उनकी आपने बेगम साहबा का भी इंटरव्यू देख लिया होगा, कि वो भी, या मुझे लगता है कि इमरान के साथ उनकी सख्त तरीन जो दुश्मनी है वो सामने नजर आ रही है। तो आइंदा चंद दिनों में क्या होने जा रहा काजी साहब असल में उन्होंने अपने आप को बहुत बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया है। और काजी साहब ऐसे अजीब व गरीब कैरेक्टर इमर्ज हुआ है इस पूरे सिनेरियो में, जो मेरे ख्याल से जो बदतरीन जो है? कैरेक्टर इमर्ज हुआ है इस पूरे सिलसिले में। क्योंकि वो देखे ना, अगर आपको एक्सटेंशन का इतना शौक है और इतना ज्यादा आप उसके लिए तड़प रहे हैं कि लोगों के बीवी बीवी को उठा लें, बेटी को उठा लें, घर वालों को, औरतों को उठा लें, कुछ भी करो, बस मुझे एक्सटेंशन दो। तो ये जो है ना, ये लोग भूलते नहीं है इन बातों को। अब वो जमाना तो नहीं है पुराना, हमें नहीं मालूम कि कायद आजम के जमाने में या अयूब खान के जमाने में क्या डिटेल्स थी, क्या नहीं था। हम्म, ना सोशल मीडिया थी, ना इतने ज्यादा हर एक के पास कोई हाँ वीडियो था। हाँ। अब तो हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। अब तो एक एक चीज, एक एक लम्हा, सारी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं। और तो इसलिए काजी, मेरे ख्याल में मुनीर रशीद भी इतना बदनाम नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी आप देखें इस नस्ल को पता भी नहीं होगा मुनीर रशीद का और बहुत सारी चीजों जस्टिस का। मुनीर का, हाँ। लेकिन हाँ, जस्टिस मुनीर का। अब देखें इस, लेकिन काजी का तो सबको मालूम है ना, और ये रिकॉर्ड अब रहती दुनिया तक रहेगा। तो काजी साहब के हाथ में कुछ है नहीं ना, लेकिन जहां काजी तक साहब के उनके। हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन असद जी, भाई जो उनके दिल में है, जी हाँ। वो तो देखे ना। उनको तो उनका जो दिल है ना वो उबल रहा होता है, और उनकी बेगम साहबा का भी। अब देखें, वो जो एक रेफरेंस दायर हुआ था जो इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ था, उसका तिया पांचों तो हामिद मीर ने कर दिया। उन्होंने कहा जी कि काजी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर इमरान खान के दौर में हुआ था, वो इमरान ने नहीं किया था, जन बाजवा ने किया था। और वो ये कह रहे हैं, वो बल्कि गवाही दे रहे हैं कि हमें बुलाकर ब्रीफिंग दी गई थी, और कहा गया था कि इमरान खान जो है वो नहीं मान रहे हैं। उन्होंने इनकार कर दिया था, और इमरान खान ने कहा था कि मैं मीशत ठीक करूं या मैं इनके रेफरेंसेस वगैरह फाइल करता रहूं। तो वो तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं थे, लेकिन वो बाजा साहब ने करवा दिया, और जनाब वो पल्ले पड़ गया इमरान खान के। तो इमरान खान तो पहले से भी कहते रहे, हाँ हामिद मीर साहब ने गवाही दी है उसकी। और
मुझे जो अफ़सोस है ये कि हामिद मीर ने इतनी देर क्यों रुके रहे गवाही देने के अंदर, वो जबकि खान साहब तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि भाई मैंने नहीं किया, ये पीछे भाजपा था, इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन चले खैर देर आए दुरुस्त आए। और जहाँ तक काजी साहब के अरमानों का ताल्लुक है, भाई वो है ना एक मशहूर गाना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो वही हुआ है काजी साहब के साथ तो। और उनकी जहां तक इसका ताल्लुक है वो अभी तो पीपल्स पार्टी ये जो पीडीएम है कि हम दोबारा लेके आएंगे और फिर लेके आएंगे, इरफान साहब कह रहे हैं, अब तो देखें ना आपस में ही इनके इतने ज्यादा अलाइनमेंट नहीं हो रही है। आज जो कहानियां सुनी हैं, जो फजलुर रहमान के वो जो मुर्तजा जो है उन्होंने जाके कामरान मुर्तजा। मुझे टीवी पे बताई हैं चीजें कि भाई हाँ सुबह 11 बजे जो है वो वोट है, रात 2 बजे लेके आ रहे हैं। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पब्लिक हुआ है ड्राफ्ट, ये तो वो ड्राफ्ट ही नहीं है जो मौलाना को उन्होंने दिखाया था, वो इतना खराब ड्राफ्ट था कि 4-5 रिवीजन के बाद जो उसकी शक्ल निकली है वो इन्होंने पब्लिक की है, वरना वो जो देखते ही मौलाना ने और सबने कह दिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता, है पॉसिबल, इसमें इतनी खतरनाक किस्म की चीजें थी। तो वो तो मेरे ख्याल में अब ये गेम काफी हद तक एक जो ओवर हो चुका है। देखें फजलुर रहमान को भी ना ये बात समझ में आ गई, अभी कभी आज तक हुआ नहीं था पाकिस्तान की सियासत में जब से हैं कि उनको इज्जत मिली हो, इस पहली दफा उनको इज्जत मिली है। और अल्लाह करे कि रास आ जाए। लोग अच्छा एक चीज हाँ मुझे ये भी बताएं। है। एक और जो कहानी है वो भी मार्केट में चल रही है, और वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना फजल रहमान साहब से कहा कि काजी से हमारी जान छुड़वा दें, और आपको हम जिस तरह भी आप कहेंगे हम आपको राजी करने की कोशिश करेंगे, और इनसे आप इसी तरह बस आपने साइन नहीं करने, और आपने बस इनको इनसे हमारी जान छुड़ा दें। इन्होंने जो काम हमारा करना था वो इन्होंने कर दिया है, अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो तीनों जजेस हैं जो जो सीनियर मोस्ट हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि जनाब जो जो जस्टिस मुनीब हैं और जस्टिस मंसूर हैं ये हमें नहीं सूट करते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो आगे बढ़ें और उनको जो है चीफ जस्टिस बना दिया जाए। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो उम्र है, जो चीफ जस्टिस जो उसका बनाया जाएगा, उसकी भी वो कह रहे हैं कि काजी का रास्ता रोकने के लिए उसकी उम्र जो है वो 68 की बजाय 65 रखी जाएगी, ताकि काजी साहब वहां पे भी न जा सके। देखिए एस्टेब्लिशमेंट ये तो चाह रही है, ये हो सकता है स्टोरी सही है, मुझे नहीं कह, मैं कह नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन और एस्टेब्लिशमेंट को वैसे अब काजी अब इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, मसला ये है कि वो इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए हैं वो, और इतनी हाँ, नेगेटिविटी उनके साथ एसोसिएट हो गई है तो ये कि ही हैज बिकम अ बर्डन एक्चुअली। ही इज बिकम अ बर्डन। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो ये स्टोरी आई एम नॉट श्योर है या नहीं है, लेकिन प्लॉजिबल बहुत है। लेकिन एक बात तो है कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा चाह रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो सो कॉल्ड एक सुप्रीमा कोर्ट सुप्रा सुप्रा स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल वो डेफिनेटली चाह रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस बाईपास करके देखे ना, उनको ये मालूम है एस्टेब्लिशमेंट को कि हम अभी इतनी लोगों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, पावर इतनी है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस होगा वो अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की ऑर्डर पे लगेगा, वो उनके लोग होंगे ना, ठीक है ना। हाँ तो तो जाहिर इसलिए जो वो इनको है खुश भी हाँ करेगा। जी, और वो है कि सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस उसके पास जाएंगे। वो जो आप जब मिलिट आप स्टैब्लिशमेंट जब कोई इस तरह की हरकतें कर रही होती है तो वो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ही होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होते हैं जब, तो इसलिए वो ये तो मुझे यकीन है कि ये स्टैब्लिशमेंट का ही ब्रेन चाइल्ड है। देखे ना आप, वो कह रहा है रात को कि हमें मुसविदा मिल गया है, व्हाट डज इट मीन? तुम लॉ मिनिस्टर हो तुम और ये कह रहे हो कि मुसविदा मिल गया है, तुम्हें किसी ने दिया है और पढ़ा नहीं है तुमने, तो ये हाँ तो इसलिए मेरे ख्याल से वो ये बहुत ज्यादा चाह रहे हैं। और लेकिन मेरे ख्याल में वो भी जो है ना, अब वो स्टोरी का बहुत कम लाइकलीहुड है कि वो हो जाने का, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है, मौलाना भी डर गए। और तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बिलावल ने जो कहा, आपने कल सुना होगा कि बिलावल कह रहे थे जी कि 26 तारीख को जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस होंगे, जी और एक दो लोगों ने भी कहा। तो क्या वाकईतन इस तरह का कुछ प्लान है, या ये सुप्रीम कोर्ट को छोटा करके उसको मिनिमाइज करके स्मॉल करके
उसके चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह को बना देंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस तरह का बना के फिर काजी को उधर ले जी, मेरे ख्याल में जो है ना वो ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं एंड दे आर ऑलवेज ट्राई टू प्ले गेम्स। मेरे ख्याल से दे आर जस्ट प्लेइंग गेम के भाई सुप्रीम कोर्ट तो यही है और सुप्रीम कोर्ट तो यही है और और तो सुप्रीम कोर्ट तो यही है लेकिन वो एक अलग कोर्ट होगा। तो अब आप देखें ना जब राइट, आपने इस कोर्ट से कि पावर ही सब खत्म कर दी, जब तो आपने उसको रह उसको क्या गया? डाइल्यूट कर दिया, जब आपने सारी पावर्स उठा के, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि जस्टिस मंसूर हों या कोई भी हो। ये फलाने हों या धमाके हों, देयर इज रियली नथिंग लेफ्ट फॉर इट टू डिसाइड, राइट? वो कत्ल के हाँ, केसेस और वो तलाक के केसेस ही डिसाइड करेगा वो सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर वो तो हाँ। इसलिए जो तो है इसका ये हाँ जी जी तो इसका मतलब है कि इरफान सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं वो आप समझते हैं क्रीडेंस है उसके अंदर के ये दोबारा कोशिश की जाएगी सितंबर के एंड पे? मैं तो मेरे ख्याल में द वे दे आर दे विल कीप ट्राइंग एटलीस्ट इनका प्लान मेरा यही है ख्याल है कि जब न्यूयॉर्क से वापसी पे मेरा ख्याल है ये जरूर शब मारेंगे फिर। जी बिल्कुल और ये जो है हाँ सही कह रहे हैं आप वो और लेकिन मैं आपको बताऊं द ओनली रीजन मौलाना साहब ने वोट नहीं दिया था, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं को पीटीआई को रिप्रेजेंट तो नहीं करता हूँ ना, वो मौलाना ने वोट नहीं दिया था, वो उसकी वजह ये थी कि इनको मालूम था कि एक वोट शॉर्ट है नेशनल असेंबली में और 2 सेनेट में। तो अगर मौलाना वोट दे भी देते 8 अपने लगा भी लेते और 5 सेनेट में, फिर भी वो 2 सेनेट में और 1 नेशनल असेंबली में सही शॉर्ट है। होते वो। इसलिए हाँ, मौलाना ने कहा कि मैं बदनामी भी मोल लूंगा और मिलेगा भी कुछ नहीं, तो उन्होंने वोट नहीं दिया था। अब नहीं दिया। सवाल ये पैदा होता है कि कैन पीटीआई कंट्रोल देयर सस्पिशियस एमएनएज? दैट्स द बॉटम लाइन। अगर तो उनको अगर वो इस अगर वो एक आध लोगों को और तोड़ लेते हैं सेनेट में और यहाँ वहां, तो देन आई कैन फिर काम बंद गारंटी हो यू जाता कि वो मौलाना के पास जाएंगे और देन यू नेवर नो मौलाना में एग्री टू दैट, राइट? है। क्योंकि हाँ, वो कहेंगे हाँ, भाई देखो अब वो हमने एक कंडीशन हमारे खत्म कर पास दी वोट है, है। हमने मारपीट के 2 सेनेट की और एक एमएनए शामिल कर लिया है, तो अब आ जाओ तुम। तो ये पॉसिबल है, दिस ऑल दीज थिंग्स आर लेकिन इसमें इसमें पॉसिबिलिटी। मसला क्वेश्चन ये आ जाता है ना कि पीटीआई की क्या कर रही है? पीटीआई के अपने जो लोग हैं उनको वो लेके जाएं केपीके में रखें जिस तरह उनको कहा जा रहा है कि भैया वहां पे आ जाएं। एक तो मैंने कल भी कहा था कि जो खिची साहब हैं औरंगजेब खिची साहब, उनका तो जी मुझे पता है कि वो पहले भी एक डील के तहत आए थे, उनके नीचे जो एमपी है वो भी डील के जी तहत आया था साहब है, कि इलियास साहब हैं। हाँ, इलियास साहब हैं। इलियास जो हैं वो भी आपको पता ही है उनका बैकग्राउंड क्या है। तो हाँ वो जो सूरत-ए-हाल है उसमें पीटीआई को चाहिए ना कि दे मेक श्योर कि जो लोग वहाँ पे फिर रहे हैं इधर-उधर, जो कह रहे हैं कि मन नोट वक़ा मेरा मूड मूड बने, तो उनको ले जाएँ केपीके में, वहाँ पे रेस्ट हाउसेज़ में रखें उनको। ये जो कर रहे हैं वो भी करें। पॉसिबल है ये। मैं असल में संधाना से ये पूछना चाह रहा था कि भाई क्या प्लान क्या है उनका, तो वो लेकिन आई थिंक अगर इफ दे कैन टेक देम टू केपी तो वो फिर नहीं हाथ आते हुकूमत के या एस्टेब्लिशमेंट के। तो अब मुझे हाँ, मालूम नहीं है कि दैट्स इस व्हाट आई एम वक्त सेइंग। हाँ अब मुझे मालूम नहीं है वो तीनों जो हैं वो हैं कहाँ इस वक्त। एक तो ये और एक ब्रिगेडियर साहब भी हैं शायद कोई, वो भी ब्रिगेडियर घुमन साहब हैं। हाँ वो वो भी वो सस्पेक्ट आपको है पता है थोड़े से। ब्रिगेडियर घुमन साहब को, उनका मैं बैकग्राउंड बड़ा जानता हूँ, मेरी मेरी उनसे बड़ी मुलाकातें रही हैं। हाँ और हाँ जब वो आईएसआई को हेड कर रहे थे पंजाब में, लाहौर में होते थे, हाँ, तो ये जो सारे सियासतदान फिरदौस आशा गवान वगैरह ये सारे उनके हाथों से निकले हुए हैं, तो मैं जानता हूँ उनको। लेकिन उनको भी लेके जाएं वहां पे रखें उनको, और बाकी सबको भी वहां पे रखें, बिल्कुल मेरे है ना? ख्याल में ये तो जिस तरह रखना छाका चाहिए। मांगा ये करते हैं उसी तरह आप पेशावर का सिलसिला कुछ होना चाहिए। बिल्कुल तो अच्छा बिल्कुल चलिए होना इसको चाहिए। देखते हैं। लेकिन लेकिन एक चीज मुझे बताएं, ये जो मैंने शुरू में कहा कि इतलात ये हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो खबर आई है वो भी आपने देख ली। जी जी उन्होंने डिमांड किया है इमरान खान की रिहाई को। और साथ ही साथ आप ये देखें कि जो कुछ इतलात ये हैं कि 3 लोगों का डेलीगेशन, अमेरिकन डेलीगेशन, यूएस डेलीगेशन, वो इमरान खान को मिला है। अब वो क्यों अच्छा मिला है, क्या इतलात हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं, वो हमें अभी तक नहीं पहुँची। नहीं मिली है हाँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो है वो बिहाइंड द सीन हो रहा है, और इमरान खान के साथ लगता है कि कुछ डोर्स जो हैं वो ओपन हुए हैं। डू यू एग्री विद इट? लगता है सर, देखिए उसकी वजह ये है कि इमरान खान ने अपना प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया था और उसमें इमरान खान ने ये जो
वाइस चांसलर का जो अपने आप को ही मेड हिमसेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर वाइस चांसलरशिप, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। वो खैर इमरान खान को लोग तो पहले से भी जानते थे, लेकिन एक हाँ, सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई है जिससे इमरान खान का प्रोफाइल बहुत बड़ा है और पॉजिटिव इमेज बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है, और राइट? उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये डिमांड भी जो है उसने भी जी एड अप की है ना। तो एमनेस्टी मैं देख रहा हूँ लिखा हुआ है कि Amnesty International has found several fair trial violations under ये मैं दिखा रहा हूँ। international human rights standards, right? तो वो जो हाँ, है वो काफी स्ट्रॉन्ग है ये जो उन्होंने बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कुछ आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं। और उन्होंने भी यही कहा है, यूएन की तरह इन्होंने भी कहा है कि आर्बिट्रेरी डिटेंशन है ये। जी बिल्कुल, इलीगल है, ये आर्बिट्ररी है और एमनेस्टी ने इट्स है तो बिग। भाई आप तो जो देखिए पाकिस्तान सिग्नेटरी है ना ह्यूमन राइट्स के चार्टर का और सारी हाँ, हाँ, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस का, ये तो उसकी वायलेशन है। यू कैन डू दैट, राइट? आप यूनाइटेड हाँ, नेशंस के मेंबर भी हैं और उसकी और आप इसराइल तो है नहीं कि जो है आप जो बदमाशी चाहें करें और आपको कोई कुछ हाथ नहीं लगा सकता है, कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए जो है ना ये दे आर एक्चुअली बाइंग देमसेल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रबल। और ये इस तरह की जब अब जबकि इंटरनेशनल एमनेस्टी से आने लगी हैं सदाएं, यूनाइटेड नेशन से आने लगी हैं, हाँ। इसका प्रेशर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है और यहाँ पे भी चेंजेस आ रही हैं, अभी आपने वो देखा। खन्ना की भी स्टेटमेंट देखी होगी ना परसों की। रोक जी खन्ना ने भी ये डिमांड किया है और उन्होंने जी कहा जी कि ये उन्होंने जो जिन लोगों को पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया पार्लियामेंट से, जी उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बल्कि बड़ा वो वर्ड यूज किया ना कि द आर्मी हैज गॉन रोग। तो ये जी इस लिहाज खन्ना से तो ये जो हमेशा ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस रहे हैं ह्यूमन राइट्स की और वुमेन राइट्स की और ये पाकिस्तान के और यकीनन यहाँ इनकी जो कांग्रेस है उसमें भी उन्होंने आवाज उठाई है बहुत स्ट्रांगली। हाँ, उससे पहले हाँ। जो हेयरिंग थी तो क्या क्या उसमें भी। हमारी आवाजें जो है हमारी आवाजें क्यों नहीं उठ रही? हमारी जो वकला तहरीक है वो सुना है कि आज करने जा रही है अपनी मीटिंग वगैरह, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वकला इकट्ठे होंगे और ये जो इतने इतने फंड्स इनको दिए जाते हैं उनसे ये ऊपर उठ के पाकिस्तान का सोचेंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल तो कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हैं लॉयर्स के अंदर। इन्होंने यही तो किया है ना। देखिए आपके मीडिया को पास, भी खिलाया, वकीलों को भी खिला दिया। देखिए मैं आपको बताऊं ना, अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है क्योंकि आप टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, आप कहीं कमा तो रहे नहीं है जो लगा रहे हो जो आपको दुख हो पैसों का। आपने टैक्स पेयर का पैसा मुख्तलिफ हीरो बहानों से उनको जो है वो डायरेक्ट कर दिया है। तो वकीलों को जितने भी बड़े बड़े वकील थे उनको करोड़ों करोड़ों के इन्होंने केसेस दे के अंदर उसमें एंगेज किया। तो वो रिश्वत, बार्स को रिश्वत के उन्होंने बार बिल्डिंग बना दी उनकी हाँ, जो भी है कई फैसिलिटीज तरीके प्रोवाइड होते हैं। कर दी। हाँ और आपको पता है सहाफियों को, फिर वो सहाफियों को इन्होंने इतना ज्यादा पैसे खिलाए हैं अखबारों में, टीवी चैनल्स में आधे आधे पेज के एडवर्टीजमेंट। फ्रंट पेज पे। हाँ सरकारी एडवर्टीजमेंट वगैरह अरबों के इन्होंने दिए हैं। तो वो सब उसकी वजह से ये है। लेकिन एक जो व्हाट रियली इज सैड कि इनका अपना पैसा नहीं है ये आवाम के गरीबों के टैक्स का पैसा है जो लोग पेट्रोल हाँ, पंप लेकिन के फिर पता ऊपर। नहीं ना, जी पेट्रोल नोबडी पंप केयर्स पे जो अबाउट इट ना। यही तो, दिस इज वेरी जी अनफॉर्चुनेट असद भाई कि जी नोबडी केयर्स अबाउट इट। अच्छा, आखिर में ये मुझे ये बताएं कि ये जो डीजीआईएसआई साहब हैं हमारे, उनकी एग्जिट के बारे में सोच रहे हैं कि उनकी एग्जिट करीब आ चुकी भी है, वो छोड़ रहे हैं। उनकी एक्सटेंशन जो हुई भी थी पहले भी वो एक्सटेंशन पे हैं, तो अब नई एक्सटेंशन उनको नहीं मिल रही है। तो इज ही गोइंग फॉर गुड? लगता तो यही है कि ही इज ऑन हिज वे आउट। और आपको मालूम है जो उन्होंने रोल प्ले किया था आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट में, आसिम मुनीर जो रिटायर हो गए थे उनको जो रिटायरमेंट के बाद भी जो आर्मी चीफ लगाया उन्होंने, उसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले किया उन्होंने। फिर काजी के सबसे क्लोजेस्ट वो वही थे और यही वजह थी कि उनकी सारे इलीगल एक्शन को जो एट्रोसिटीज की उन्होंने पीटीआई वालों के साथ, जो मे 9 का जो उन्होंने ड्रामा रचाया, जिस तरह 10,000 लोगों को इलीगल कैद किया हुआ है अभी भी, जिस तरह औरतों को, पीटीआई के लीडर्स को, सबको हर जगह कैद किया हुआ है, ये सब का सब जो और ये ड्रामा किया उन्होंने, वो उसको लीगल कवर प्रोवाइड किया काजी साहब ने। तो मुझे लग ये रहा है कि नदीम अंजुम को
ही इज कैलकुलेटेड कि काजी तो जा रहा है 26 अक्टूबर को, तो फिर मेरी जो इलीगल हरकतें होंगी उनको लीगल कवर कौन प्रोवाइड करेगा? वो तो मैं तो फिर बिल्कुल ही एक रेगुलर एक ISI का चीफ रह जाऊंगा कि बदमाशी या गुंडागर्दी, इसको उठा लिया उसको उठा लिया, इसके घर में घुस गए, वो तो नहीं चलेगा फिर। और वैसे भी जनरल फैज की अरेस्ट के बाद अब ये भी प्रेसिडेंट बन गई है कि DGISI को भी, जो फॉर्मर है, उसको पकड़ा जा सकता है। जी, और फिर ये कि एस्टैब्लिशमेंट ने भी कहा होगा कि यार ये जब ये सब नहीं कर सकता, हमारे काम का क्या, अब तो हमारे काम का नहीं रहा ये, क्योंकि अगर ये हमसे वो सारे काम नहीं करा सकते जो इलीगल हैं, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर तो हमारे लिए बेकार है। तो फिर मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा कि बेहतर ये है कि मैं चला जाऊं। अब क्वेश्चन सारी, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है खजाना साहब कि उससे भी बड़ा कि एक तो ये कि सवाल ना कौन रिप्लेस करेगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है, वो तो कुछ 2-4 नाम आए हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि इज दिस एन इंडिकेटर ऑफ चेंज इन एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसीज? क्या ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट अब इस नतीजे पे पहुंची है कि भाई अब ये इनफ हो गया, अब इसको, क्योंकि काजी जो था वो सारा जो लीगल कवर प्रोवाइड कर रहा था एस्टैब्लिशमेंट को, मिलिट्री को, उनकी सारी हरकतों को, अब वो चूंकि जा रहा है और कोशिश की उन्होंने, नाकाम हो गए, हर तरह से कोशिश की, नाकाम हो गए, तो अब उनको लग रहा है कि यार आई थिंक वी शुड स्टार्ट रेसेटिंग बैक एक्चुअली, वो मुझे लग रहा है कि ये हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, इसीलिए शायद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये कह रहे हैं कि दे शुड टॉक टू इमरान खान नाउ। करना तो यही चाहिए उसूलन तो, और इसमें असल में कर लेना चाहिए। हाँ, इसमें असल में एक और भी चीज जो है ना इससे कनेक्टेड है, वो ये है कि ये जो जिस तरह ये लोग जैसे जब चाहे दफा से 44 लगा दें, जब चाहे वो लगा दें, PCO लगा दें, जब चाहे वो जो है वो कोई भी कानून का सहारा लेके किसी के घर में घुस जाएं, और ये वो असल में उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो पीनल कोड था पाकिस्तान के अंदर खजाना साहब, वो 20s और 30s में लिखे गए थे, और वो ब्रिटिश कॉलोनाइजर जो थे उन्होंने, और उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे थे कि वो एक अपने गुलाम नेशन को, वो तो कॉलोनियल पावर थी, उन्होंने तो करना ही था ना, बिल्कुल उन्होंने कंट्रोल करने के लिए, अपने पास ये नहीं है उनके अपने मुल्क में, लेकिन यहाँ उन्होंने किया। अब वही अब तक चलते चले आ रहे हैं, जो जितने भी ड्रैकोनियन लॉज हैं, जितने भी वो ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल होता है जिस वो सब उसी की बुनियाद पे होता है। अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज भी ये है, आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़े गैप्स हैं। अभी देखें ना कितने कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आए, लेकिन वहां क्लैरिटी नहीं थी बहुत सारी चीजों में, वो कौन सी लिमिट है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफी, उनको भी देखना पड़ेगा मेरा ख्याल है। तो वो जो रिफॉर्म है, हाँ, ये प्रायोरिटी पे लेना चाहिए चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म भी चाहिए। मैंने जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने खान साहब से मेरी बात हुई थी, तो वो मैंने उनसे कहा था कि आप ये जो पूरे पीनल कोड है इसको रीराइट करें, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने मुझसे एग्री किया था, उन्होंने जिम्मेदारी फरोख नसीम को दी थी जो कि लॉ मिनिस्टर था। अब फरोख नसीम जो थे वो तो हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हाँ, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट थे, हमें किसी को पता ही नहीं था, हम तो समझ रहे थे कि बहुत जबरदस्त आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी, वो उन्होंने कोई काम किया ही नहीं 3.5 साल तक, तो वो तखाते रहे, गोलियां देते रहे, उन्होंने किया नहीं। तो अब मैं आई होप कि जब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम PTI की गवर्नमेंट आएगी तो वो पीनल कोड रीराइट करके और ये कॉन्स्टिट्यूशन लकूनास हैं इनको ठीक करें, बिल्कुल ये सारे लकूनास को निकालें। चलें, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें मजीद डिस्कशन करनी चाहिए। असद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आपसे, इंशाल्लाह फिर ये बात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।